नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। सागर के तिल्ली वार्ड से लापता किसान मानसिंह पटेल को ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार रात को भोपाल की पुलिस ने सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को उठाया। पुलिस का कहना था कि ये मानसिंह पटेल है। ये वही मानसिंह पटेल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार के लिए सख्त कार्रवाई की बात कही है। हालांकि भोपाल पुलिस इस व्यक्ति को सागर पुलिस को सौंप दिया गया है। अब ये व्यक्ति सागर पुलिस के पास है। जानकारी के अनुसार मानसिंह के परिवार से इस व्यक्ति का आमना सामना कराया गया, जिसमें मानसिंह के परिवार ने इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस जानकारी से ये पता चला है कि पुलिस सही पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी करा सकती है। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो शख्स कबाड़ी वाला है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो एक एसआईटी बनानी थी उसका गठन अब तक नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि प्रदेश भर में मानसिंह पटेल से मिलते जुलते शख्स को ढूंढने में पुलिस जरूर लगी हुई है। दरअसल पूरा मामला 23 अगस्त 2016 का है, जब मानसिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने मानसिंह पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। असल में सीताराम पटेल का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी मानसिंह का पता लगाने के लिए ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। ओबीसी महासभा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और इसमें शामिल राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों की भूमिका को देखते हुए संज्ञान लिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश मांगा, जिसमें मानसिंह को अदालत के सामने पेश करने की मांग की गई। ओबीसी महासभा का कहना है कि कानून के मुताबिक इस प्रकार का अपराध इस तरह का जो अपराध है वो पंजीबद्ध होना था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले को छोड़ दिया, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जो एक प्रभावी भूमिका में हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। इसके बाद गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी का क्या कुछ कहना है। ये प्रकरण इतना गंभीर है कि मंत्री जी के परिवार ने उस कुशवाहा समाज की जमीन हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। बहुत कीमती जमीन है और वो सुबह उनसे मिलने आए तो उसके बाद से वो गायब है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पुलिस ने कोई जांच नहीं की। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा सख्त निर्णय दिया है कि 4 आईपीएस अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के वो उसकी जांच करके उनको रिपोर्ट बना के देंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक एसआईटी गठन किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और खास करके कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गई है, तो मेरे खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ना कोई टिप्पणी की गई है, ना ही मुझे आज तक कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है। मेरे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा, विरोधियों द्वारा जो भी षड्यंत्र रचा गया था, न्यायालय से मुझे पूरा उसमें न्याय मिला है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़े बगैर जो भी लोग अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भ्रामक प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ मैं न्यायालय में जाऊंगा। संभव हुआ नहीं माने तो उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करूंगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो गुमशुदगी की शिकायत है उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल किया जाए। गुमशुदा, कोर्ट ने कहा है गुमशुदा व्यक्ति के अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी एसआईटी बनाई, उसके खिलाफ जांच होना। हम भी चाहते ढूंढो उसके लिए, और मेरे खिलाफ ऐसा कोई जजमेंट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। देखिए, इसके बारे में एक बात मुझे लगता है आप सबको स्पष्ट भी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईटी गठन का आदेश किया, उसमें किसी भी प्रकार का मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह जी को लेकर के किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। वो जो व्यक्ति गायब है उसको पता लगाने के लिए सरकार एसआईटी का गठन करे
और उसका पता लगाया जाए। पुलिस अपना काम और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और करेंगी। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने पहले मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया, जो कि प्रवक्ता है अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में। सबसे पहले विश्वजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो पूरा मामला है और जिस तरह से जो ये आरोप लग रहा है और गोविंद सिंह जिन पर ये पूरा आरोप लगा है, उन पर आरोप लगने के तुरंत बाद ही ये व्यक्ति गायब हो जाता है। अब जैसे जैसे पुलिस को इस पूरे मामले में विफलता मिलती जा रही है, पुलिस उस पूरे मामले तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्या लग रहा है आपको? आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? विश्वजीत जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, पूरा मसला जो है बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल अब जो मसला बन गया है और उसमें सीधे सीधे आरोप जो है मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ है और माननीय न्यायालय ने भी उस पिटीशन को डिसाइड करते हुए एसआईटी जो है गठन के आदेश दे दिए। असल में पूरा मसला 2016 से चालू होता है और ये मसला जो है जब मानसिंह पटेल की 2.5 एकड़ जमीन को दबाने का काम किया गया, उसे हड़पने का काम किया, उसके एक सर्वे नंबर पर जो है अपना शिक्षण संस्थान बनाने का काम किया, वो सारी शिकायतें मानसिंह पटेल के द्वारा जो है शासन प्रशासन में की गई, पुलिस को की गई, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इवन जो है 145 सीआरपीसी के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी शिकायत पेश की गई, वो भी आगे नहीं बढ़ सकी। 21 अगस्त 2016 को उनको रास्ते में रोककर धमकी दी जाती है, जान से मारने के लिए कहा जाता है, शिकायत वापस लेने के लिए कहा जाता है। फिर भी बेहतर वो अपने घर आकर जो है अपने घर वालों को सुनाते हैं। 22 अगस्त 2016 को उनको उनके घर से उठा लिया जाता है। 23 अगस्त 2016 को उनके लड़के के द्वारा लिखित शिकायत की जाती है कि मेरे फादर को जो है उठा के ले गए हैं, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत का जिक्र होता है, उनके सहयोगियों का जिक्र होता है। और दुर्भाग्य की मतलब बात यह है कि इस प्रदेश के अंदर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए न्याय मिलना असंभव सा प्रतीक होने लगा है कि इन लोगों के लिए अब ये प्रदेश जो है न्याय संगत बचा ही नहीं है। इस वर्ग के खिलाफ जो है जितने अपराध हो रहे हैं उनमें न्याय दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। और वही जो है इस मामले में देखने को मिला कि माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे साइटेशन है, उन साइटेशनों को दरकिनार करते हुए, कानूनों को दरकिनार करते हुए वो सिर्फ जो है गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, जबकि एजाटिस जो है वो रिपोर्ट दर्ज की जानी थी। संज्ञेय अपराध जो कहलाता है, संज्ञेय अपराध में रिपोर्ट दर्ज की जानी थी, किडनैपिंग के आरोप में दर्ज की जानी थी, एफआईआर दर्ज की जानी थी। लेकिन वो बेचारा गरीब मानसिंह पटेल, जिसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई और उसकी जमीन के संदर्भ में जो न्याय उसे मिलना था वो न्याय उसे नहीं मिला। उसके लड़के की आवेदन को डिसाइड नहीं किया गया। उसके बाद जो है ओबीसी महासभा ने ये मुद्दा उठाया कि मानसिंह पटेल को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ओबीसी महासभा के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, राज्य के पदाधिकारियों ने मीटिंग करके डिसाइड किया और बिल्कुल, क्योंकि विश्वजीत जी देखिए एडवोकेट के द्वारा ये पिटीशन दायर की गई। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक इस पूरे केस के चर्चे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिया है और एसआईटी बनाने की बात कही गई है। जी जी बिल्कुल, इस पे ना एसआईटी बनाने की बात माननीय न्यायालय ने कही है और एसआईटी जो है मध्य प्रदेश के बाहर के अधिकारियों की होगी, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस होंगे और वो पूरे इस मामले की जांच करेंगे। और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मिसिंग आवेदन है, सबसे पहले उसको डिसाइड किया जाए कि आखिर मानसिंह पटेल के साथ हुआ क्या है। तो उस आवेदन को पहले डिसाइड करना है। और ये इस पूरे प्रकरण में देखने को आ रहा है कि मध्य प्रदेश के जितने पुलिस अधिकारी हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश की अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मानसिंह पटेल को अब ढूंढने का काम किया जा रहा है, इस आदेश के आने के बाद 8 सालों से क्या ये पुलिस सोती रही। मतलब ये आदेश आया, एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद ढूंढने का काम किया गया।
जबकि ये काम जो है ना एसआईटी को अब करना है। एसआईटी के दिशा निर्देशों पर काम होगा। एसआईटी जांच करेगी कि आखिर मान सिंह पटेल कहाँ है। ये मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के द्वारा स्वतः किया जा रहा है। इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं दोषी है। पुलिस ने 8 साल पहले गलती जो की है उसको सुधारने का काम माननीय न्यायालय ने किया है। एसआईटी गठन के आदेश दिए और एसआईटी अब उसमें जो है निष्पक्ष जांच कर 4 महीने के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करेगी और वो उससे बताना होगा 4 महीने के अंदर आखिर वाकई मिसिंग है मान सिंह पटेल या उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या कर दी गई है तो फिर जो है उसकी हत्या में एफआईआर क्यों नहीं, उसको आज तक ढूंढा क्यों नहीं गया। और मिसिंग है तो फिर किडनैपिंग में एफआईआर क्यों नहीं की गई, जबकि जो है आवेदन पूर्ण रूप से किडनैपिंग के लिए दिए गए हैं कि मेरे पिताजी को सीताराम ने के द्वारा दिया गया है कि मेरे पिताजी को किडनैप किया गया है। तो एसआईटी ये सारी जांच करने के बाद जब जांच सौंपेगी तो उसमें पता चलेगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, क्योंकि विश्वजीत देखिए पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, कोशिश भी कर रही है और जैसा कि पुलिस ने अभी हाल ही में मानसिंह जैसा दिखने वाले एक शख्स को उठाया भी जो मानसिंह जैसा दिख रहा था, लेकिन परिवार ने पहचानने से इनकार कर दिया है। तो क्या मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब ऐसे में क्या गोविंद सिंह राजपूत की जो मुश्किलें हैं, हालांकि वो अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं और वो आगे की कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं? देखिए मुश्किलें तो उनकी बड़ी बढ़ाई हैं गोविंद सिंह राजपूत जी की। असल में क्या है, अगर वो माननीय न्यायालय के इस आदेश का ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर लागू नहीं होता है, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, तो माननीय न्यायालय के इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, वो तो कंटेम कर रहे हैं। अगर उन पर उनका इस आदेश में कहीं उनको क्लीन चिट अगर उनके द्वारा दी गई है तो वो उसको डिफाइन करें ना किस तरीके से क्लीन चिट दी गई है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले वो आवेदन डिसाइड किया जाए जो मिसिंग था, उसमें सीताराम पटेल ने उनका नाम लिखा हुआ है। तमाम सारी शिकायतें मान सिंह पटेल ने की है, उनमें उनका नाम है। और दूसरी बात, वो स्वयं हमारी पिटीशन में, ओबीसी महासभा की पिटीशन में सीधे पेश होने पहुंच गए कि इस पिटीशन में हमारा नाम है, हमें सुना जाए, और वरिष्ठ वकील उनने वहां उसमें पेश खड़ा किया। तो वो इस बात से इनकार तो कर ही नहीं सकते हैं कि उनको क्लीन चिट दी गई है। वो अपनी जो है भड़ास निकालने का काम कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच जब होगी तो उनका नाम निश्चित ही मैं गारंटी से कहता हूं कि उनका नाम पहले नंबर पर होगा इस पूरे प्रकरण में। और जिस तरीके से उन्होंने जमीनें जमाने का काम मानसिंह पटेल की किया, मानसिंह पटेल जो है मानसिंह पटेल के खिलाफ उन्होंने अन्याय किया, वो न्याय उसको मिलेगा और इनके खिलाफ मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई होना जो है सुनिश्चित होगी। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस तरीके से उनका प्रभाव जो है जब से वो विधायक बने हैं, जब से उनका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में रहा है कि वो एक तरीके की गुंडाई करते हैं, एक तरीके की बाहुबल अपना दिखाते हैं। अब PMAY में जब दलितों के मकान सागर जिले में तोड़े गए तो उसमें उनका नाम आया। उनके एक जमीन घोटाले में भी उनका नाम आया जो उनके ससुराल वालों ने खरीद कर उन्हें गिफ्ट करने का काम किया। एक जो है दलित समाज के बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसमें किस तरीके से उस परिवार के कुछ लोगों को मार दिया गया और इनका उसमें स्पष्ट नाम आया कि जो आरोपियों को जो है पनाह दे रहे हैं। लोधी समाज की बेटी के साथ उसी सागर जिले में जो है बलात्कार हुआ, उसमें इनका नाम आया कि आरोपियों को पनाह दे रहे हैं। तो वो जो है वहां की इनका नाम तो पहले से ही जो है अन्याय विवादों में रहा है। बिल्कुल, इनका नाम पहले से भी कई विवादों में रहा। और देखिए विश्वजीत जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसमें ये तो कहा गया है कि एसआईटी की जांच एसआईटी के नेतृत्व में होनी चाहिए और पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इसे किस तरह से देखा जाए? और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एसआईटी में एक एसपी रैंक का अधिकारी और एक अतिरिक्त एसपी रैंक का अधिकारी सदस्य होना चाहिए। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय ने एक निष्पक्षता वाली बात की है कि और बाहर के अधिकारियों को इसलिए उसमें जोड़ने की बात की गई है ताकि जो है इसमें पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। आप भी ये बात जानती हैं और मैं भी ये बात जानता हूँ, पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस जो है यहाँ के नेताओं के, रसूखदार लोगों के, बाहुबल के दबाव में काम करती है। इसलिए माननीय न्यायालय का ये फैसला तो बिल्कुल ही जो है स्वागत योग्य है कि बाहर के IPS
ताकि उन पर कोई दबाव न डाला जा सके। मैं आपको एक घटना और बता रहा हूँ, जो पिटिशनर है इस पिटीशन में ओबीसी महासभा के द्वारा धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, उनको धमकी मिलने का काम आज हुआ है और उसमें हम लोग आज ज्ञापन देके आए हैं ग्वालियर डीआईजी को। तो उसमें हमने सुरक्षा की मांग की है कि ये धमकियां जो मिल रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि ग्वालियर से राजनीति चलती है, ग्वालियर से बाहुबल चलता है, तो ग्वालियर में इस तरीके के अगर हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला है तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके की बातें लोगों के द्वारा की जा रही है। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस क्या निष्पक्ष जांच कर सकती थी इस वाले मामले में। भले ही डीजीपी स्तर का अगर कोई मध्य प्रदेश का होता कर सकता था, तो जवाब ये मिलेगा कि नहीं कर सकता था मध्य प्रदेश का। इसलिए माननीय न्यायालय का ये फैसला स्वागत योग्य है। और माननीय न्यायालय ने जो मध्य प्रदेश के बाहर के वरिष्ठ आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रखे हैं, आईजी रैंक के, एसपी रैंक के, एक असिस्टेंट एसपी रैंक का, तो वो स्वागत योग्य, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और जो दोषी हैं मान सिंह पटेल के गायब होने के, देखिए किसी भी मामले में कानून जो है, कानून को अगर हम तर्कसंगत तरीके से देखें तो किसी भी मामले में जनहानि नहीं होना चाहिए। और इनने जनहानि करने का काम किया है, एक व्यक्ति को गायब करने का काम किया है। 8 सालों से वो मिसिंग है, तो इसका मतलब वो अब वर्तमान में अगर हम अनुमान लगाएं तो वो जाहिर सी बात है कि वो जिंदा होगा भी या नहीं होगा, उसका क्योंकि देखिए मान सिंह पटेल ने गायब होने से पहले ये आशंका भी जताई थी कि उसकी जान को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खतरा भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज का भी जो आशंका है वो परिवार को भी है कि कहीं वो सिर्फ लापता तो नहीं है या उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई है। ये दोनों तरह के जो एंगल है वो इस वक्त इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं। जी जी, इसमें दोनों तरीके के एंगल बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और निश्चित ही है ना, 8 सालों से कोई व्यक्ति गायब है, आपको इस बात को समझिए। 8 सालों से अगर कोई व्यक्ति गायब है तो वो निश्चित ही जिंदा वर्तमान में तो नहीं हो सकता। और जिस तरीके से पुलिस अब हरकत में आई है, तो 8 सालों से हरकत में क्यों नहीं आई, इसका मतलब पुलिस की संलिप्तता भी इस पूरे मामले में है। और अगर वो मृत पाया जाता है तो दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने का काम होना चाहिए। और एसआईटी ये पूरे मामले की जब जांच करेगी तो उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत के साथ कितने पुलिस वाले थे जिनको जो है जिनने गोविंद सिंह राजपूत के दबाव में अन्याय करने का काम सीताराम पटेल के साथ, मान सिंह पटेल के साथ किया, और सीताराम पटेल के उस आवेदन पे किया जो मिसिंग वाला आवेदन दर्ज किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि अब आपने जैसे पुलिस प्रशासन का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जो एक फेल्योर है वो नजर आ रहा है, क्योंकि 8 साल से ये केस चल रहा है। अब तक वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं है, या वाकई वो गायब है, क्या है, किस परिस्थिति में है, ये ना परिवार को पता है ना पुलिस को पता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जिस तरह से एक्शन ले रहा है, एसआईटी गठित कर रहा है, टीमें बनाई जा रही है, क्या लग रहा है इन सबका नतीजा अंत में हमें कुछ पॉजिटिव मिलेगा? देखिए, निश्चित ही पॉजिटिव नतीजा मिलेगा। और हम बिल्कुल माननीय न्यायालय का जो फैसला है उस पर हमें पूरा यकीन है कि मान सिंह पटेल को न्याय मिलेगा, सीताराम पटेल को न्याय मिलेगा। और सीताराम पटेल पे भी जो दबाव बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हो, चाहे उनके सहयोगी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, वो सीताराम पटेल को भी न्याय मिलेगा। और माननीय न्यायालय ने अपने रुख में जो स्पष्ट कर दिया है कि पहले जो है मिसिंग की जो आवेदन है, मिसिंग की जो रिपोर्ट है उसको डिसाइड किया जाए, उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। जब मिसिंग की जो रिपोर्ट है उसको डिसाइड एसआईटी जांच में किया जाएगा, माननीय न्यायालय के समक्ष वो जांच जब पेश होगी तो उसमें सब सामने आ जाएगा और कि कौन दोषी है, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम जब किया जाएगा, तब वो जो है मान सिंह पटेल को न्याय मिलने का काम होगा। जी चलिए, बहुत बिल्कुल। विश्वजीत जी हमारे साथ एक और हमारी गेस्ट जुड़ गए हैं, सरमन नगेले जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलते चलते उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सरमन जी, बड़ी देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। देखिए, अभी तक जितना मेरी बातचीत हुई है विश्वजीत जी से, उन्होंने तो यही कहा है कि एसआईटी गठन के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से क्या है ये पूरा केस, और अब क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, जो पूरी एसआईटी गठित की जा रही है, अधिकारियों को इस पूरे मामले में लगाया जा रहा है, क्या हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट अंत में देखने को मिलेगा, या गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें खत्म होंगी या नहीं?
देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और जो एसआईटी के लिए जो निर्देश आए हैं उसमें किसी का कोई उल्लेख तो है नहीं। अब चूंकि एसआईटी का गठन हुआ है तो एसआईटी इन्हीं सब चीजों की, इन्हीं सब तथ्यों की जांच पड़ताल करेगी कि किसकी भूमिका है, किसकी भूमिका नहीं है। और ये चूंकि मामला सब जुडिस है तो इसमें बहुत ज्यादा कहने की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन फिर भी चूंकि डिबेट का विषय है तो देखिए, जब एसआईटी एक एक चीज पर, एक एक विषय पर जब अपना गहन अध्ययन करेगी और रिपोर्ट शामिल करेगी तो उसमें फिर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि सच्चाई क्या हुई है उस घटना को लेकर। ये इसमें एक बड़ी बात यह है, और चूंकि एसआईटी गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक अच्छी बात है कि जो पीड़ित पक्ष है उनके पक्ष में न्याय आएगा, और जब भी समय लगेगा तो न्याय जरूर निश्चित रूप से होगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सरमन जी आपका, विश्वजीत जी आपका, और इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए और इस पूरे विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन की आदेश दे दिए गए हैं, अधिकारियों को लगा दिया गया है। वैसे में देखने वाली बात ये होती है कि क्या इसके बाद भी सीताराम पटेल और उनके पिता मान सिंह पटेल को न्याय मिल पाता है या नहीं, या जिस तरह के बात गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से की जा रही है, क्या उनकी मुश्किलें थमती हैं या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी बहस में आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।